जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता
बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, साकार सा हम मना रहे। आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। व्यर्थ संकल्पों से हो परे, अब हमको घर जाना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पा रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। मेरे सतगुरु प्यारे दास
दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 मार्च 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों का अटेंशन विशेष कर्मों के ऊपर दिलाया है। बाबा ने कहा बच्चे अहंकार को तोड़ना है, निर्माण बनना है, नम्रचित्त बनना है, अपने कर्मों पर बहुत बहुत अटेंशन रखना, क्योंकि हम सब बाबा के कौन से बच्चे, उदाहरण मूर्त बच्चे। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर
अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसलिए हमें विशेष अपने कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। और बाबा ने आज कहा पढ़ाई रोज पढ़नी है, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। अमृत वेले उठ बाबा को जरूर जरूर याद करना है। नींद को भी जीतना है, खुशी में रहना है। तो बाबा बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। हम सब आज के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने की हैबिट डालनी। आज का प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? अगर फुल पास होना है, सेमी पास नहीं, फुल पास। अगर फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? कौन से ख्याल आने चाहिए? उत्तर है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। क्या करना है? सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है, ऐसी ऊंची। बाबा ने कहा अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है। ऐसी जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके, भगवान के दिल तख्त पर बैठना। नींद को जीतने वाला बनना है, निद्रा जीत बनना है। खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। जो आने चाहिए ख्याल वो भी, और जो नहीं आने चाहिए। यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। ये है ड्रामा का उल्टा ज्ञान। जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। तो ये ख्याल क्यों नहीं आने चाहिए? बाबा ने कहा यह ख्याल अलबेला बना देता है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। आगे क्या है? जमी तो जमी आसमान पा लिया। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ
जहाँ पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खजा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियां भी। मुहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ के मालिक बनते हैं? सारे विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ कोई हदें नहीं रहेंगी, कोई बंटवारा नहीं होगा। वहाँ सारा विश्व हमारा। वहाँ कोई आकाश धरती बटी नहीं होगी, कोई हदें नहीं। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी कौन थे? लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है, तुम बच्चों द्वारा। भगवान का ये कार्य किनके द्वारा होता? हम बच्चों के द्वारा। फिर तुम बच्चे ही
विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम यह राजाई गंवाते हैं। लेते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद बहु रिपीट होता है ये सस्ती नाटक। तो लेते हैं, गंवाते हैं, फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है कौन सा खेल? हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। एक ही उपाय है रावण को जीतने का, श्रीमत। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। वो है अनन्य निश्चय बुद्धि। भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हों, परंतु विश्व के मालिक बने यह हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। कब? नई सच्ची दुनिया में देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर, तुम भी समझा सकते। विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गंवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। यही होता है, राजाई लेते हैं, गंवाते हैं, फिर भगवान आकर देते हैं। ये है हार और जीत का खेल। बाबा बच्चों को बताते हैं कैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, तो कैसे सीढ़ी उतरते हैं। भक्ति में यही सब करते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना। राजाई कौन देता है? भगवान देते हैं। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, सबको देंगे? किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे। तो बाबा ने कहा तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आपे ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खेवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय। कौन सा? निराकार शिवालय किसको कहा बाबा ने? निर्वाण धाम। दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहते हैं।
एक है निराकार शिवालय, दूसरा है नई सतयुगी दुनिया। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है, तो यह साकारी शिवालय सतयुग में, वह है निराकार शिवालय निर्वाण धाम में। बाबा ने कहा यह नोट करो, ये सारी पॉइंट्स नोट करो। काहे के लिए? बाबा ने कहा समझाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती हैं, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज में बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्या कारण? लौकिक पढ़ाई में भी यही कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करो। तो सवेरे क्यों बैठते हैं? क्या कारण? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। तो एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। बाबा ने कहा अच्छा शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं, देवताएं परिक्रमा करते हैं। चलो सुबह नहीं बैठ सकते तो शाम को बैठो। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था, स्ट्रीट लाइट में। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। वहाँ लौकिक पढ़ाई की बात है, तो पढ़ के वजीर बन गया। बाबा ने कहा तुमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सतयुग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। सतयुग त्रेता है आदि, फिर द्वापर का, त्रेता का अंत और द्वापर का आदि, उनको कहा जाता है मध्य। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। किसने लिए? ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए या लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए? बताइए। जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें, किसने 84 जन्म लिए? बात एक ही हो जाती, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। चाहे ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए कहें या लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, बात एक ही है। तो इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर क्या बनेंगे? अभी तो ब्राह्मण वंशावली हो, फिर विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। आत्मा एक ही है। अभी ब्राह्मण वंशावली, फिर विष्णु वंशावली, फिर आत्मा कर्मों नीचे गिरते गिरते शूद्र वंशावली बनेगी। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं
बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। यहाँ क्या बनने आए? महाराजा महारानी बनने के लिए, राजयोग है। तो बाबा ने कहा प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। इस बात की महाराजा महारानी भी विश्व के महाराजा महारानी बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़ श्रीमत पर चल क्या बनते हैं? विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ते हैं। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। मालिक भले ठहरी लेकिन पद तो है ना, कहाँ महाराजा महारानी और कहाँ प्रजा, कहाँ दास दासी नौकर चाकर। तो बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़नी है। सब एक से ही पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। तो पद किस पर है? धारणा। नंबरवार सब चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है तो सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब महलों में रहती है इसका मतलब ये नहीं कि राजा के साथ ही रहेंगे। महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, भले महल में रहेंगे लेकिन दास दासी तो दास दासी है। जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं। अनाज भी कितना होता है? बहुत होता है। सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। तो बाबा ने कहा पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग। तो नाम ही इतना ऊंचा है तो वहाँ कभी दुखी नहीं होते पैसे आदि के लिए। तो एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर्स होते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। राष्ट्र रत्न तो पास विद ऑनर्स होते हैं। फिर 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी हैं 8 रतन। माला भी 9 रतन की बनाते हैं। माला भी बनाते हैं। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं। 8 रतन और ऊपर फूल होता है। यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। एक है मुक्ति वालों की माला। तो बाबा ने दूसरी बताई जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। अर्थ भी समझना चाहिए। शायद वह पोप की भी नंबरवार माला बनाते हों। इस प्रकार का तो इस माला का तो उन्हों को मालूम ही नहीं। जो बात बाबा बताते हैं वो बात तो किसी को मालूम ही नहीं।
वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। 108 16,000 अगर नंबरवार है। बाबा जो अर्थ बताते हैं वो तो दूसरा कोई और बता नहीं सकता। तो बाबा ने कहा उन्हों को तो इस माला का मालूम ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। समझाने वाले बाबा के बच्चे जो घर परिवार में रहते हैं, बाबा ने कहा समझाने वाली जोड़ी चाहिए। समझेंगे यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे। आश्चर्य की बात है, अगर भगवान के बच्चे हैं और न परिचय दे सके, न सृष्टि चक्र का ज्ञान समझा सके, बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बने हो। तो राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। लक्ष्मी नारायण बचपन में कैसे थे, क्या थे, किसी को नहीं पता। बाबा ने क्या बताया कि राधे कृष्ण बचपन का नाम और फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। बाबा ने कहा सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, तो रोने की दरकार नहीं। नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में है क्या, माया का भक्का। जो भी भौतिक साधन आदि देख रहे हैं, ये सब है माया का भक्का। तो यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्ष में यह सब हुए हैं। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। चाहे जितने भी साधन हैं, लेकिन कैसे हैं, मृग तृष्णा मिसल। इनको माया का पंप कहा जाता है। साइंस के पिछाड़ी का भवका है। ये साइंस भी इस समय अपनी लास्ट स्टेज पर है। बाबा ने कहा पिछाड़ी का भवका है, अल्पकाल के लिए। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। क्या ये सब साइंस के साधन सतयुग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। सुख भी देंगे तो लास्ट में विनाश का कारण भी यही बनेंगे। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वह राजाई हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहां कोई उपद्रव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाबा ने कहा वहां कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहां माया ही नहीं।
बाप समझाते हैं, बच्चे क्या समझाते हैं? बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ो। परंतु बाबा ने कहा बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं। कौन सी बात? साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं कि कल्प पहले मुआफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली वो क्या होगी? जो कल्प पहले चली वही अब चल रही है। जो कल्प पहले चली वही चल रही। नर्क को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुआफिक ही चल रहा है। हूबहू चलता है ना ये ड्रामा, हूबहू रिपीट होता है। इसलिए बाबा को पता है, लेकिन बाबा बच्चों को बताते हैं कि कैसी पढ़ाई पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। बाबा को मालूम है, हमको तो नहीं मालूम। जैसा हम पढ़ेंगे इस समय वैसा ही हमको उसका फल मिलेगा। फिर बाबा ने आगे कहा, जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नर्क को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुआफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। मेहनत तो करनी है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का कार्य भगवान बच्चों के सहयोग से ही करते हैं। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन कैसी होनी चाहिए? बहुत ऊंची होनी चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरहंकारी पना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए। कौन सी बात? कौन सी बात याद रखनी चाहिए? जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। अहंकार आया और बाबा की दिल से उतर जाएंगे। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे, तो तख्त पर बैठेंगे कैसे? नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो। फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? भगवान टीचर बन हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है।
रात को विचार सागर मंथन करने से बहुत मजा आएगा। क्या करना चाहिए? नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा ने कहा बहुत मजा आएगा जब रात को विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा को कोई बतलाते नहीं हैं कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते। क्या समझते? बाबा क्या समझ जाते? बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, लेकिन कोई बताता ही नहीं है बाबा को। तो बाबा समझ जाते हैं कि कोई उठता ही नहीं। शायद इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। किसका? शायद इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। किसको कहा होगा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के लिए। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर उसके बाद कौन है? फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई प्रश्न पूछ ले, ब्रह्मा के 84 जन्म या लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म? तो अगर अच्छे से नहीं पता होगा, विचार सागर मंथन नहीं करते होंगे, तो मूंझ जाएंगे कि किसके 84 जन्म। ऐसे बहुत सी बातें हैं। बेहद के बाप का परिचय देना है सबको। सृष्टि चक्र का ज्ञान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा निरहंकारी भी होना चाहिए। धारणाओं से भी सेवा होती है। फिर बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग, माना समझाने वाला जोड़ा होना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी युक्ति शिव बाबा बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरअहंकारी बनना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरअहंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है, अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए, अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का
शौक रखना है। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, वे किसी भी बात में कभी भी मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। तो त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के, त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी। लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पार्ट बजाया है। ये भी तो पता है ना, हर 5000 वर्ष बाद वही पार्ट बजाते हैं। तो फिर मूंझने की बात ही नहीं, क्योंकि अनगिनत बार वही पार्ट बजाया है। यह स्मृति कर्मयोगी बना देती है। वह हर काम मौज से करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ाई करो। तो बाबा ने कहा बाबा जानते भी हैं कि सब नंबरवार कल पहले मौफिक ही पढ़ेंगे, तो हम बच्चों को भी क्या होना चाहिए, कर्मयोगी भव। हर काम मौज से करते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में। नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में। नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते